गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं 17 सितंबर 2021 से डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम आपके समझ डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी मैं प्रदान करना चाहता हूँ कि आप लोग इसे पूरा देखें, क्योंकि लास्ट में हम आज एक राज्य के बारे में संपूर्ण जानकारी इसमें देखेंगे। तो पूरे राज्य के बारे में हम इसमें जानकारी साझा करेंगे आप लोगों के बीच, तो आप लोग उसे देखना ना भूलें। तो आज हमने राजस्थान के बारे में पूर्ण जानकारी इसमें दी हुई है, तो आप लोग इसे देखना ना भूलें। तो चलते हैं, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा आज का कौन सा है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? 11 सितंबर को, 14 सितंबर को, या फिर 15 सितंबर, या फिर 16 सितंबर। तो इसमें से ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो आपको बताना है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। देख लेते हैं, तो ओजोन परत संरक्षण जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, ये बताएं ओजोन परत किस लेयर में होती है? ठीक है, तो ओजोन परत ये किस में होती है? ये समताप मंडल में पाई जाती है। अच्छा, मंडल कितने हैं टोटल? तो ये टोटल 5 मंडल होते हैं। क्या होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ठीक है, मध्य मंडल, और फिर उसके बाद बहिर्मंडल। ठीक है, तो टोटल 5 मंडल हो जाते हैं। ओके, तो देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण दिवस। तो 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण दिवस और गुट निरपेक्ष दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को हिमालय दिवस, और 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी दिवस मनाया गया। और 15 सितंबर को अभियंता दिवस, क्या इंजीनियर्स डे मनाया गया। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस और संचायिका दिवस इसी दिन मनाया जाता है। और आज है 17 सितंबर, तो आज है विश्वकर्मा जयंती। ठीक है, विश्वकर्मा जयंती आज हो जाती है, तो इसीलिए आज है विश्वकर्मा जयंती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो हाल ही में UNCTAD ने 2021 में भारत की विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो क्या है? यूनाइटेड स्टेट काउंसिल ट्रेड एंड ऑर्गेनाइजेशन ये है जो इसने भारत की विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है। तो ये 10% है, 7.2% है, या फिर 9% है, या फिर 11.5% है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 सही है। 7.2% जो है विकास दर रहने का अनुमान लगाया गया है UNCTAD के द्वारा। ओके, तो देख लेते हैं UNCTAD इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। और इसकी सेक्रेटरी जनरल जो हैं अभी हाल में ही बनी है, रेबेका ग्रीनस्पैन। ठीक है, इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। ठीक है, मैं इनका वीडियो जो है वो पिन कर दूंगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ओके, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू हुआ है? तो किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू किया गया है? तो ये उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, या फिर राजस्थान में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? सेल्फी विद टेम्पल अभियान कहाँ शुरू किया गया है? सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू किया गया है उत्तराखंड में। तो देख लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी बनी है। तो क्या बना है? भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ बनी है? तो ये उत्तराखंड में बनी है। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन ये भी उत्तराखंड में किया गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क ये भी उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। देख लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, और इसके राज्यपाल अब नए बन गए हैं। बेबी रानी मौर्य की जगह पर कौन है? जनरल गुरमीत सिंह। कौन है? जनरल गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ पर 3 सीटें हैं, और विधानसभा में यहाँ पर 70 सीटें हो जाती हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी, और इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। किसको? तो उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2021 को किस टीवी को लॉन्च कर दिया है? तो किस टीवी को लॉन्च कर दिया है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2021 को। तो ये लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी या फिर संसद टीवी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता है? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, संसद टीवी। संसद टीवी को लॉन्च किया है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा को एक ही में मर्ज कर संसद टीवी का जो इसे संसद टीवी के रूप में इसे लॉन्च किया गया है। तो अब इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों की खबरें संसद टीवी के माध्यम से देखी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाटा स्टील ने कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर के लिए भारत का पहला प्लांट कहाँ चालू किया है? तो टाटा स्टील ने कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर के लिए भारत का पहला प्लांट कहाँ चालू हुआ है? तो ये असम में, मेघालय में या फिर मिजोरम या फिर हो जाएगा जमशेदपुर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 4 जमशेदपुर। जमशेदपुर टाटा स्टील कंपनी ने कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर के लिए पहला प्लांट स्थापित किया हुआ है। देख लेते हैं। तो जमशेदपुर टाटा स्टील ने की स्थापना जो है 1907 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई है और इसकी स्थापना किसने की थी? तो जमशेद जी भाई टाटा जी ने इसकी स्थापना की हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड ने किस राज्य में 750 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने किस राज्य में 750 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की हुई है? तो ये कर्नाटका है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है या फिर उड़ीसा। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2 तेलंगाना। तेलंगाना ने मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में कर्नाटका के द्वारा 750 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाता है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवीसी प्लांट कहाँ चालू हुआ है? तो भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवीसी प्लांट कहाँ चालू हुआ है? तेलंगाना में, उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में या फिर केरल में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवीसी प्लांट स्थापित किया गया है। देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंडवैश सुविधा का स्टेशन का शुभारंभ हुआ है। नवरनल्लू पेलांद्रिकी कार्यक्रम ये भी कहाँ चल रहा है? तो ये भी आंध्र प्रदेश में चल रहा है। जगन्नाथ विद्या देवी योजना ये भी आंध्र प्रदेश में चल रही है। निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप ये भी आंध्र प्रदेश में लॉन्च किए गए हैं। देख लेते हैं। तो अगला तो देख लेते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के बारे में, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन, मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी हैं। लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में यहाँ से 175 सीटें हैं। विधान परिषद में 58 सीटें। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के कौन कौन से हैं? तो पापीकोंडा, राजीव गांधी, श्री वेंकटेश्वर यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनु महावर को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो मनु महावर को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये नेपाल में, भूटान में या फिर म्यांमार में या फिर मालदीव में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है, मालदीव। मालदीव में मनु महावर को भारत देश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं। तो मनु महावर, तो ये है मनु महावर को मालदीव में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ये है मनु महावर जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 3 दिवसीय भारतीय सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ शुरू होगा? तो 3 दिवसीय भारतीय सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये लखनऊ में, वाराणसी में, नई दिल्ली में या फिर आगरा में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, नई दिल्ली। नई दिल्ली में 3 दिवसीय भारतीय सेना प्रमुखों का सम्मेलन शुरू हुआ है। इसमें रिटायर्ड सेना प्रमुख और वर्तमान सेना प्रमुख सभी इसमें भाग लेंगे और अपनी रणनीति के बारे में इसमें जानकारी देंगे। देख लेते हैं। तो देख लेते हैं दिल्ली। तो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। लोकसभा में 7 सीटें हैं, राज्यसभा में 3, विधानसभा में यहाँ पर 70 सीटें हो जाती हैं। अब जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी है, अब उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराएगी। तो ये उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ने के लिए ये है अरविंद केजरीवाल की जो है ये क्या पार्टी, ये उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए आ रही है 2022 में। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, किसने डिजिटल फार्मा प्लेटफॉर्म इक्विनास लॉन्च किया है? तो किसने डिजिटल फार्मा प्लेटफॉर्म इक्विनास लॉन्च किया है? तो ये TCS है, विप्रो है या फिर इन्फोसिस है या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। कौन सा है? इन्फोसिस ने डिजिटल फार्मा प्लेटफॉर्म इक्विनास लॉन्च किया है। देख लेते हैं इन्फोसिस, इसकी स्थापना 1981, हेड ऑफिस है बेंगलुरु, CEO हैं सलील पारेख इसके CEO हो जाते हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को निःशुल्क सुनाने के लिए ऐप का लोकार्पण किया है। तो किस ऐप का लोकार्पण किया है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने? तो देख लेते हैं, ये है राष्ट्रीय कुंभ, या फिर ऑडियो किताब है, या फिर ऑडियो कुंभ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऐप है जिसे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को निःशुल्क सुनाने के लिए लोकार्पण किया है? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, ऑडियो कुंभ। ऑडियो कुंभ का लोकार्पण किया गया है मोहन भागवत के द्वारा। आरएसएस के ये प्रमुख हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व क्रिकेटर माइकल होल्डिंग ने कमेंट्री से संन्यास लिया है? किस देश के पूर्व क्रिकेटर माइकल होल्डिंग ने कमेंट्री से संन्यास लिया है? तो ये न्यूजीलैंड के हैं, वेस्ट इंडीज़ के हैं, या फिर इंग्लैंड के हैं, या फिर अमेरिका। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होता है, वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर माइकल होल्डिंग ने कमेंट्री से संन्यास लिया हुआ है। तो देख लेते हैं, ये हैं वेस्ट इंडीज़ देश के पूर्व क्रिकेटर माइकल होल्डिंग ने कमेंट्री से संन्यास लिया हुआ है। तो ये हो जाते हैं माइकल होल्डिंग। अगला क्वेश्चन हो जाता है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने किस राज्य में हाइबोबोडांट शार्क की नई प्रजाति की खोज की है? तो हाइबोबोडांट शार्क की नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? तो ये राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, या फिर पंजाब में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान। राजस्थान में भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग की टीम ने हाई वोल्टेज शार्क की नई प्रजाति की खोज की हुई है। तो देख लेते हैं किसने की है? तो ये राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो देख लेते हैं राजस्थान। तो राजस्थान के बारे में देखते हैं। राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना चल रही है। कहाँ चल रही है? तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ये कहाँ चल रही है? तो ये चल रही है राजस्थान के अंदर। ठीक है, कहाँ चल रही है? राजस्थान के अंदर चल रही है। और पहला अंगदाता स्मारक ये कहाँ खोला गया है? तो ये भी राजस्थान में खोला गया है। स्टैचू ऑफ पीस ये कहाँ है? पाली में है। कहाँ है? स्टैचू ऑफ पीस ये पाली में है। और एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना ये भी राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। बीएसएफ ने सर्द हवा ऑपरेशन का ये शुरुआत है वो हाल ही में किया था। कहाँ? तो ये राजस्थान में किया गया था। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला हो जाता है राजस्थान। तो राजस्थान के बारे में, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। सीएम हो जाते हैं अशोक गहलोत। गवर्नर हो जाते हैं कलराज मिश्र। लोकसभा में 25, राज्यसभा में 10 और विधानसभा में 200 सीटें हो जाती हैं। राजस्थान के बारे में अभी हाल ही में जो भी सूचनाएं हैं वो बताते हैं। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, इसमें फ्री स्वास्थ्य के लिए बीमा प्रदान किया गया है प्रत्येक नागरिक को। अगला है राजस्थान सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड के गठन को मंजूरी भी दी है। और यहाँ 52वां रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को एक बाघ अभ्यारण्य हाल ही में घोषित किया गया। कहाँ? राजस्थान में 52वां रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य जो एक बाघ अभ्यारण्य है हाल ही में घोषित किया गया है। और राजस्थान में ही प्रोजेक्ट बोल्ड बोम्बो ओसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट। ठीक है, कि मतलब बांसों को सूखे में उगाया जाएगा और उससे पैदावार की बढ़ोतरी की जाएगी। और राजस्थान का लक्ष्य है मिशन निर्यातक बनना। ठीक है, राजस्थान का लक्ष्य है मिशन निर्यातक बनना। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है, किस राज्य सरकार ने कर भुगतान के लिए ई रसीद 2.0 प्रणाली शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने कर भुगतान प्रणाली के लिए ई रसीद 2.0 प्रणाली शुरू की है? तो ये राजस्थान है, केरल है, उड़ीसा है, या फिर मध्य प्रदेश। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा कर भुगतान के लिए ई रसीद 2.0 प्रणाली शुरू की गई है। देख लेते हैं उड़ीसा। तो उड़ीसा में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाया गया है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल ये भी उड़ीसा में शुरू हुई है। और गरिमा नामक नई परियोजना जो है ये भी उड़ीसा में शुरू हुई है। सुनावेड़ा, कोठागढ़, नवलनल, वाइसपल्ली, देवरीगढ़ और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी, और चिल्का लेक ये भी कहाँ है? उड़ीसा में हो जाती हैं। देख लेते हैं अगला। तो अगला क्या है? अगला देख लेते हैं। तो अगला है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। लोकसभा में 21, राज्यसभा में 10 और विधानसभा में 147 सीटें यहाँ की हो जाती हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के भितरकनिका और सिमलीपाल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। ये पेपर में छपते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो अगले क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं हम राजस्थान के बारे में, ठीक है। तो राजस्थान के बारे में हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए हैं। तो राजस्थान की हम पूरी नस्तो नाबुद सीरीज चालू करने जा रहे हैं। अब देखें आप लोग, इसे जाना आप लोगों को अभी नहीं है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं राजस्थान। तो राजस्थान से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण सवालों के बारे में हम इसे यहाँ जानकारी लेते हैं। तो क्या है राजस्थान, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं? तो राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री हो जाते हैं अशोक गहलोत। और यहाँ के राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री जी थे, ठीक है। और राज्य के राज्यपाल कौन है? तो ये कलराज मिश्र हो जाते हैं। कौन है? कलराज मिश्र हैं। और राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? तो ये बने थे गुरुमुख निहाल सिंह जी, ठीक है। अगला है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यह है श्री इंद्रजीत मोहंती जी, ठीक है। राजस्थान राज्य के अभी यहाँ पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो इंद्रजीत मोहंती जी हैं। और राज्य के उच्च न्यायालय प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो श्री शरत कुमार सिंह, ठीक है। श्री शरत कुमार घोष, ये राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उच्च न्यायालय के। ओके, फिर देख लेते हैं अगला। तो अगले में क्या है? उच्च न्यायालय की स्थापना। तो उच्च न्यायालय की स्थापना यहाँ पर 28 अगस्त 1949 को हुई थी। राज्य का उच्च न्यायालय, तो यहाँ राज्य का ये उच्च न्यायालय, ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय ठीक है हो जाता है, ठीक है। राज्य का उच्च न्यायालय क्या है? तो ये राजस्थान उच्च न्यायालय है, ठीक है, राजस्थान में ही है। और राज्य का राजकीय पक्षी ये क्या होता है? क्या है? गोड़ावड़, ठीक है, गोड़ावड़। और राज्य की जनसंख्या देख लेते हैं। राज्य की जनसंख्या, तो राज्य की जनसंख्या जो है ये 6,85,48,437 है। राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। राज्य की राजधानी जयपुर है। ओके, राज्य की राजधानी जयपुर हो जाती है। और क्या है? राजकीय पशु, तो राजकीय पशु ऊँट और चिंकारा, ठीक है। क्या है? राजकीय पशु ऊँट और चिंकारा हो जाते हैं। राज्य में ज़िले कितने हैं? तो ये राज्य में 36 ज़िले हैं। क्या है? राजस्थान राज्य में 36 ज़िले हो जाते हैं। फिर क्या है? राजस्थान राज्य का राज्य गीत क्या है? तो ये है केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश, ठीक है। राज्य का राजनीतिक जो राजकीय गीत है वो केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश, ये यहाँ का राष्ट्रीय गीत हो जाता है, राजकीय गीत हो जाता है। फिर अगला है राज्य का राजकीय खेल, तो यहाँ का राजकीय खेल है बास्केटबॉल, ठीक है। राजकीय खेल यहाँ का बास्केटबॉल हो जाता है। राज्य का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में है धौलपुर, ठीक है। राज्य का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में है धौलपुर। और राज्य का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन हो जाता है? तो ये हो जाता है जैसलमेर, ठीक है। और राज्य का सबसे छोटा जिला जनसंख्या में ये जैसलमेर है। और राज्य का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में ये जयपुर है, ठीक है। क्या है? जयपुर है। अब देख लेते हैं राज्य का राजकीय पुष्प, तो राज्य का राजकीय पुष्प हो जाता है रोहिड़ा, ठीक है। राजकीय पुष्प रोहिड़ा हो जाता है। और राज्य की वृक्ष क्या है? तो ये खेजड़ी, ठीक है। खेजड़ी का वृक्ष ये राज्य का राजकीय वृक्ष हो जाता है। इसे जो खेजड़ी का वृक्ष है इसे तीनों मौसम में तीनों तरीक़ों से सुखाया जाता है, ठीक है। क्या है? सूखा भी किया जाता है, ठीक है, खाया भी जाता है और इसकी दवाई भी बनती है, कई इसके कार्य होते हैं, ठीक है। अगला है राजस्थान की साक्षरता, तो राजस्थान की साक्षरता कितना % है? तो 66.11% इसकी क्या है? साक्षरता हो जाती है। राजस्थान में पुरुष साक्षरता तो ये कितनी है? ये 79.19% है। कितनी है? 79.19% है। और यहाँ की महिला साक्षरता कितनी है? तो महिला साक्षरता हो जाती है 52.12% है। क्या है? साक्षरता के मामले में राजस्थान राज्य का स्थान कौन सा है? तो वो इसमें अभी कंफर्म नहीं है, वो हम बाद में बताएंगे आप लोगों को। राजस्थान का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा, 76.56% है। राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिला जालौर है, ये 54.86% है। और सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला ये कोटा हो जाता है, 86.31% है। यहाँ पुरुष साक्षर हैं। अगला देख लेते हैं, तो अगला हो जाता है सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला ये कोटा है, 65.87%। और कम पुरुष साक्षरता वाला जिला है प्रतापगढ़, ये प्रतापगढ़ है, ये 69.5% है। और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला ये जालौर है, 38.47%। अब यहाँ वनों के बारे में जानकारी है। राजस्थान राज्य का कुल वन क्षेत्रफल है क्या है? 32,737 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान वन क्षेत्र प्रतिशत में 4.28% भारत के भूभाग, ठीक है। भारत के भूभाग का 4.28% हो जाता है। राजस्थान में संरक्षित वन है क्या है? 12,475 वर्ग किलोमीटर में।
और यहाँ का वन आरक्षित वन कितना है, तो 18,217 वर्ग किलोमीटर यहाँ के आरक्षित वन हो जाते हैं। अगला देख लेते हैं, तो राजस्थान में अवर्गीकृत वन कितने हैं, तो 245। ठीक है, वो आप देखते रहेंगे, हम इसमें आपको PDF दे देंगे। ठीक है, PDF के माध्यम से आप लोग इसमें अन्य जानकारी देखते रहेंगे। तो देखते हैं अगला क्या है, सर्वाधिक धोकड़ा वन पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, राजस्थान का पहला ऐसा राज्य है जिसमें पर्यावरण नीति घोषित किया है। राजस्थान की ये पर्यावरण नीति जो है ये किस घोषणा क्या है, 8 फरवरी 2010 को की गई थी। कब की थी, 8 फरवरी 2010 को ये की गई थी। अगला देख लेते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में लगभग 9.54% भूभाग पर वन फैला हुआ है। यहाँ की जनसंख्या के बारे में हमने अभी देख लिया है पहले ही। ठीक है, अगला देख लेते हैं इसका सबसे बड़ा जिला, तो ये भी हमने देख लिया है, फिर से देख लेते हैं। सबसे बड़ा जनसंख्या वाला घनत्व में जिला ये जयपुर, और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जिला है और बड़ा जिला है वो का है जैसलमेर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर, जैसलमेर न्यूनतम, और यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात क्या है, डूंगरपुर में है। न्यूनतम लिंगानुपात है धौलपुर, और यहाँ का क्षेत्रफल क्या है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये हो जाता है। देख लेते हैं अगला क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में फर्स्ट स्थान इसका राजस्थान का हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट स्थान राजस्थान का हो जाता है। प्रथम मुख्यमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री जी हैं, और क्या है, राजस्थान की प्रथम महिला तो ये वसुंधरा राजे हो जाती हैं मुख्यमंत्री। राजस्थान में प्रथम निर्वाचन मुख्यमंत्री श्री टीकाराम पालीवाल। राजस्थान में प्रथम राज्यपाल हैं श्री गुरमुख निहाल सिंह जी, और राजस्थान में प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी हैं। राजस्थान में प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल हैं। राजस्थान की प्रथम महिला न्यायाधीश रेखा दोषित हैं। और यहाँ के राजस्थान के प्रथम न्यायाधीश कौन होते हैं, तो न्यायाधीश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं श्री कमलकांत वर्मा। और यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष कौन हैं, नरोत्तम जोशी हैं। ठीक है, और यहाँ के प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह हैं, और प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष तारा भंडारी। और यहाँ की प्रथम महिला पायलट नर्मदा भट्ट। प्रथम महिला मंत्री कहें कमला बेनीपाल। राज्य का नाम राजधानी जयपुर, और इसका अन्य नाम क्या है, राजपूतों का घर। ठीक है, राजपूतों का घर इसका अन्य नाम है। राज्य की इसकी है मछली। ठीक है, राज्य की इसकी जो मीन्स है वो मछली हो जाती है। और राज्य की भाषा हिंदी। राजस्थान के अतिरिक्त भाषाएं यहाँ पर अंग्रेजी बोली जाती है। राजस्थान राज्य की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। राजस्थान का राजकीय नदी कौन सा है, तो ये कौन सी हो जाती है, तो इसकी नदी हो जाती है गंगा ही। ठीक है, और फिर यहाँ का क्या है, राजस्थान के लोकनृत्य धूमल क्या है, राजस्थान के लोकनृत्य हैं धूमल, घापल, फूंदी, पनिहारी इत्यादि। ठीक है, यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 25। कितनी हैं, लोकसभा सीटें यहाँ पर 25 हो जाती हैं। राज्यसभा में यहाँ पर कितनी हैं, तो राज्यसभा में यहाँ पर 10 सीटें हो जाती हैं, और विधानसभा में यहाँ पर 200 सीटें हो जाती हैं। ठीक है, और यहाँ विधान परिषद यहाँ पर नहीं है। तो देखते हैं राजस्थान में वर्तमान में कौन और क्या है। तो यहाँ पर कलराज मिश्र राज्यपाल हैं, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और CP जोशी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है, और आप लोग PDF में पढ़ते रहेंगे, ये थोड़ा अनइम्पॉर्टेंट है आप लोगों को, मतलब ठीक है, जो हम PDF इसमें दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ जो चिकित्सा मंत्री हैं वो श्री बंशीधर जी हो जाते हैं। तो ये हमारा PDF आप लोगों के लिए समर्पित है, तो आप लोगों को हम इसे टेलीग्राम में डाल देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।